उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी, सपा और कांग्रेस जहां अपने संगठन को मजबूत करने और नए चेहरों को जोड़ने में जुटे हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का अंदाज कुछ अलग नजर आ रहा है। मायावती इन दिनों पार्टी के भीतर अपने ही करीबियों और बड़े नेताओं पर लगातार सख्त फैसला ले रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मायावती के मन में चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। सबसे पहले बात करते हैं आकाश आनंद की। कभी मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी और उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर आगे बढ़ाया। माना गया कि आकाश युवा वोटरों और खासकर जेनजी को बसपा से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी सक्रियता और संगठन में भूमिका बढ़ी, मायावती ने उन पर लगाम कस दी। हाल ही में मायावती ने साफ किया है कि पार्टी में टिकट देने का अंतिम अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास है, यानी आकाश आनंद को लेकर भी फैसला बहन जी के हाथ में ही रहेगा। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ भी कभी मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे। उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया और संगठन में भी अहम जिम्मेदारियां मिली, लेकिन बाद में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। खास बात तो यह है कि उन्हें पहले भी बाहर किया गया, फिर वापस लाया गया और दोबारा कार्रवाई हुई। इससे एक बात साफ होती है कि मायावती पार्टी में किसी को भी स्थायी शक्ति केंद्र बनने देना नहीं चाहती। अब मामला सतीश चंद्र मिश्रा के परिवार तक पहुंच गया। सतीश चंद्र मिश्रा बसपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रमुख ब्राह्मण चेहरे माने जाते हैं। 11 अगस्त को मायावती ने उनके वकालत के 50 साल पूरे होने पर उन्हें बधाई दी और उनकी उपलब्धियों की तारीफ की। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद 13 अगस्त को उनके भांजे अनंत कुमार मिश्रा यानी अंटू मिश्रा को पार्टी से निकाल दिया गया। अंटू मिश्रा मायावती सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया है। अंटू मिश्रा का नाम 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी चर्चा में आया था, जब उनके बीजेपी में जाने की खबरें सामने आई थी। ज्वाइनिंग की चर्चाएं हुई, लेकिन आखिरी समय में ये मामला आगे नहीं बढ़ पाया। अब मायावती ने उन्हें भी पार्टी से बाहर कर दिया। इन तमाम फैसलों को जोड़कर देखें तो मायावती की रणनीति काफी हद तक साफ नजर आती है। बसपा हमेशा से एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व वाली पार्टी रही है और मायावती पार्टी में अंतिम निर्णय लेने वाले नेता है। वो नहीं चाहती कि कोई दूसरा नेता इतना मजबूत हो जाए कि संगठन के भीतर अलग शक्ति केंद्र बन सके। 2027 के चुनाव को देखते हुए मायावती शायद पार्टी के अंदर किसी भी तरह की गुटबाजी, महत्वाकांक्षा और अनुशासनहीनता को खत्म करना चाहती हैं। आकाश आनंद हो, अशोक सिद्धार्थ हो या अंटू मिश्रा, कार्रवाई का संदेश एक ही है। बसपा में अंतिम फैसला मायावती का होगा। ब्राह्मण वोट बैंक के लिहाज से सतीश चंद्र मिश्रा अभी भी अहम है, इसलिए उन पर सीधा कोई सवाल नहीं उठाया गया, लेकिन उनके परिवार के सदस्य पर कार्रवाई करके संगठन को संदेश जरूर दे दिया गया। यानी आकाश आनंद से अंटू तक की कहानी एक ही दिशा की ओर इशारा करती है। मायावती पार्टी का विस्तार करने से पहले संगठन को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना चाहती हैं। अब 2027 का चुनाव बताएगा कि उनकी ये रणनीति बसपा को मजबूती देती है या पार्टी के लिए नई चुनौती खड़ी करती है। फिलहाल संदेश साफ है, बसपा में अंतिम शक्ति केंद्र मायावती ही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।